प्रसाद संस्था के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा को वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपके वक्तव्य का विषय है विश्व मानव स्वामी विवेकानंद। परमादरणीय डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र जी, परमादरणीय डॉक्टर वंश गोपाल सिंह जी, परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर रश्मि पटेल, आदरणीय श्री एच.डी. प्रसाद जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रमेंद्रनाथ मिश्र जी के प्रति विशेष आभार प्रदर्शन करना चाहूँगा कि अभी दोपहर में 2:30 बजे के लगभग मैंने उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया और उन्होंने बिना हिचक के सहर्ष मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और यहाँ पर वे उपस्थित हैं। मैं विद्यापीठ परिवार की ओर से उनका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जब मैं स्वामी विवेकानंद के जीवन पर विचार करता हूँ, उनके व्यक्तित्व की सम्मोहकता से अभिभूत हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उपनिषदों में जो सत्यम, शिवम और सुंदरम का स्पंदन है, वह स्वामी जी के जीवन में पूरी तरह से साकार हो गया है। बड़ा ही मोहक, बड़ा ही आकर्षक उनका व्यक्तित्व है कि आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व अमृतमय वाणी से उन्होंने सारे विश्व को झकझोरा था और आज भी उनकी आवाज हम सब को हिला दे रही है। योगाचार्य स्वामी विवेकानंद ने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है। धर्म और दर्शन, संस्कृति और समाज, राजनीति और समाज सुधार, मानवीय मूल्यों का विकास, इन सब क्षेत्रों में स्वामी जी का अमूल्य योगदान है। सभी वर्ग के लोगों को स्वामी जी ने प्रभावित किया है, आकर्षित किया है। बालक और बालिकाओं, साधुओं और संतों, बुद्धिजीवियों और कलाकारों, राजनीतिज्ञों और समाज सुधारकों, सबको उनका जो अमृतमय जीवन है वह हठात आकर्षित कर रहा है। एक ऐसा व्यक्तित्व उनका है कि आधुनिक युग में किसी भी महापुरुष से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। हम स्वामी विवेकानंद के लिए अनेक विशेषणों का उपयोग करते हैं और करते रहेंगे। हम उन्हें युगाचार्य कहते हैं, युग प्रवर्तक कहते हैं, हम उन्हें और विविध नामों से पुकारते हैं, भारतात्मा कहते हैं, हिंदू धर्म के सिरताज कहते हैं। अनेक विशेषणों से हम उनके व्यक्तित्व को निरूपित करते हैं, पर ये सब विशेषण उनके व्यक्तित्व के एक अल्पांश को ही व्यक्त करते हैं, उनके समूचे व्यक्तित्व का निदर्शन नहीं कर सकते। उनके व्यक्तित्व के संबंध में हम केवल इतना ही कह सकते हैं
कि ही वॉज एन ओशन विदाउट एनी बॉन्ड्स। वो एक समुद्र थे जो सीमा विहीन था। समुद्र की भी सीमा होती है, पर वो एक ऐसे समुद्र थे जो सीमा विहीन था। तो ऐसे थे हमारे स्वामी जी। जीवन के, जैसा कि मैंने कहा, कि विविध क्षेत्रों को उन्होंने प्रभावित किया, और उनके कार्य के महत्व का मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है। इतना बृहत उनका कार्य है, तो कौन सा कार्य उनका सबसे महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा भी निर्धारण करना बड़ा कठिन है। पर इसी कठिन कार्य को स्वामी विवेकानंद ने स्वयं हल कर दिया है। भगिनी निवेदिता को लिखे एक पत्र में उन्होंने लिखा, My ideal indeed can be put into a few words, that is to preach unto mankind their divinity and how to get it manifest in every moment of life. उन्होंने कहा, मेरे जीवन का जो प्रमुख कार्य है मनुष्य के देवत्व का प्रकाशन करना है, और कैसे उसको जीवन के प्रति क्षण में हम उपयोग कर सकते हैं इसको बताना है। तो विश्व मानव स्वामी विवेकानंद ने बहुत से कार्य किए, पर जो सर्व प्रमुख उनका कार्य रहा है वह मनुष्य की आध्यात्मिकता को जागृत करने का। उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव भी यही बात कहते थे। दुनिया के सभी मतवादों से भी ऊपर थे और कहा करते थे एक ही बात, कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति, और इसके अतिरिक्त और दूसरी बात वे नहीं किया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने इसी संदेश को आगे बढ़ाया। वो इस विश्व के आध्यात्मिकरण के लिए अवतीर्ण हुए। मनुष्य के भीतर दिव्यता है, अज्ञान के कारण हम लोग उस दिव्यता को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, कि व्यक्ति अज्ञान के कारण अपने दिव्यता को प्रकट नहीं कर रहा है, मोहित हो रहा है। और स्वामी विवेकानंद आए थे भीतर की उसी दिव्यता को प्रकट करने के लिए। सारे विश्व को उनका संदेश है कि अपने भीतर की उस दिव्यता को प्रकट करो। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अनंत शक्ति भरी हुई है, वह प्रच्छन्न है, वह सुषुप्त है, छिपी हुई है। उसी दिव्य शक्ति को व्यक्ति को प्रकट करना है। स्वामी जी ने कहा, अभी तक लोगों को बताया गया है कि वे दुर्बल हैं, पर मैं कहता हूं कि तुम दुर्बल नहीं हो। उपनिषद कहते हैं कि तुम दुर्बल नहीं हो। अब उनकी उस दिव्य महान शक्ति से उनको परिचित कराना है। उनको बताना है कि वे आत्मा हैं, वे मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है, वे तो आत्मा है, अनंत शक्ति में आत्मा है। इस दिव्यता को प्रकट करना है। तो इस दिव्यता को प्रकट करने के लिए स्वामी जी ने अपना प्राणपण प्रयत्न किया। जीवन के विविध क्षेत्रों में कार्य किए, वे भी बहुत महत्वपूर्ण थे। पर जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा, मेरा जो प्रमुख कार्य है वह व्यक्ति की दिव्यता को प्रकट करना है। लंदन में स्वामी जी ने एक वक्तव्य दिया, द रियल नेचर ऑफ मैन, और उसमें स्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। स्वामी जी के, जब मैं साहित्य को पढ़ता हूँ, और आप में से भी या कोई भी जब उनके साहित्य को पढ़ता है एकदम मोहित हो जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता रोमर रोला ने जब उनके साहित्य को पढ़ा, वो तो गदगद हो गए, अवाक हो गए, कह उठे कि हिज वर्ड्स आर ग्रेट म्यूजिक। उनके जो शब्द हैं वो महान संगीत हैं। सचमुच आप स्वामी जी के साहित्य को पढ़िए, जैसे संगीत की लहरियां मन को प्रभावित करती हैं, वैसा ही उनका वाक्य विन्यास भी, उनके शब्दों का चयन भी हमारे मन को अनायास मोह लेता है। तो लंदन में स्वामी जी वक्तव्य दे रहे थे, और उस वक्तव्य में स्वामी जी ने कहा, Men are taught from their childhood that they are weak and sinners. Teach them that they are the glorious son of immortality, even though who are lowest in manifestations. Let a strong,
Useful and positive thoughts enter into their brain from very childhood. Say to yourself, I am he, I am he. Let it ring day and night like a song in your mind. And even at the time of death declare, I am he. The infinite world of his strength is yours. Drive out the superstition that has covered your mind. Let us be bold. Know the truth. Practice the truth. The goal may be distant, but arise, awake, and stop not till the goal is reached. क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् बोधत। कठोपनिषद का यह श्लोक है जो स्वामी जी को बहुत प्रिय था। बार बार इसका उदाहरण भी देते थे और इसका अर्थ है कि मानव जीवन का यह जो पथ है बड़ा कठिन है और इसलिए तब तक चलते रहो जब उसमें पूर्णता प्राप्त न कर लो। और वो पूर्णता क्या है? इसी दिव्यत्व की अनुभूति पूर्णता है, आत्मानुभूति पूर्णता है। इसी पूर्णता को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी निरंतर लोगों को प्रेरित करते रहे। और स्वामी जी ने कहा कि इसी दिव्यता के द्वारा ही बुराई की समस्या का समाधान हो सकता है। सारा विश्व चिंतित है बुराई की समस्या के समाधान के लिए, नाना प्रकार के उपक्रम किए जा रहे हैं, पर स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, नो अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल और सोशल मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडीशन can cure the will of life. It is the change of soul itself that alone will cure the will of life. No amount of power, government or legislative cruelty can change the condition of a race. It is only ethical and spiritual culture alone that can change the wrong racial tendencies forever. कुंभकोणम के अपने वक्तव्य में स्वामी जी ने कहा 1857 में 1897 में जब वो अमेरिका से आए, कुंभकोणम में उन्होंने वक्तव्य दिया और उसी वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यदि बुराई की समस्या का समाधान करना है तो वह केवल आध्यात्मिक और नैतिक संस्कृति से होगा, शासन के द्वारा नहीं होगा, कोई कानून की बर्बरता के द्वारा नहीं होगा। जब तक मनुष्य इस तत्व की अनुभूति नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, तब तक जीवन में बुराई की समस्या का समाधान नहीं होगा। और उसी कुंभकोणम के वक्तव्य में स्वामी जी बाद में कहते हैं कि जब व्यक्ति के जीवन में दिव्यत्व का विकास होता है, तब हर चीज हर श्रेष्ठ उपादान उनको प्राप्त हो जाते हैं। स्वामी जी उसी कुंभकोणम के वक्तव्य में कहते हैं कि टीच योरसेल्फ, टीच एवरीवन हिज रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स। पावर विल कम, प्योरिटी विल कम, ग्लोरी विल कम, गुडनेस विल कम, and everything that is excellent will come when this sleeping soul is roused to self-conscious activity. जब ये आत्म तत्व जागृत होगा ना, तब जितने भी श्रेष्ठ उपादान हैं वो सब मनुष्य को अनायास प्राप्त होते हैं, फिर उसके लिए प्राप्त नहीं करना पड़ता। तो इस प्रकार स्वामी जी ने दिव्यता की बात कही, मनुष्य के दिव्यता की बात कही, और इसी मनुष्य की दिव्यता को उन्होंने आध्यात्मिक साधना के साथ जोड़ा। हमारे उपनिषद कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं ब्रह्म हूं तुम भी वही हो। इसी ब्रह्मत्व को जागृत करना है। स्वामी जी बारंबार इसी बात पर बल देते हैं और इसी बात को कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है, अंतः और बाह्य प्रकृति को नियमन करके
भीतर के उस ब्रह्म भाव को प्रकट करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। तो सारे विश्व में स्वामी जी ने यही उपदेश दिया, बहुत सी बातें की, पर उनका जो मूल भाव रहा है मनुष्य की दिव्यता को प्रकट करना। और चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह दिव्य तत्व विद्यमान है, वह ईश्वर विद्यमान है, इसलिए उस दुखी व्यक्ति की सेवा की जानी चाहिए। इस भाव से सेवा की जानी चाहिए कि वह ईश्वर है। जैसे हम मंदिर में ईश्वर की पूजा करते हैं, जीवित व्यक्ति साक्षात ईश्वर है, उसकी पूजा किया जाना चाहिए। और इसीलिए स्वामी जी ने कहा, द ओनली गॉड टू वर्शिप इज द ह्यूमन सोल इन ह्यूमन बॉडी। ऑफ कोर्स ऑल एनिमल्स आर टेम्पल्स टू, but man is the highest. The Taj Mahal of the temples. If I cannot worship in that, no other temple shall be of any advantage. उन्होंने कहा मनुष्य ही सबसे बड़ा ईश्वर है। अरे मैं उसकी यदि सेवा नहीं कर सकूंगा तो कुछ भी कोई प्रयोजनीय नहीं है। और रविंद्रनाथ ने स्वामी जी के इन्हीं भावों को तो ग्रहण किया, और तभी तो उन्होंने कहा, सुनो रो मानुषेर भाई, साबार उपरे मानुषेर सत्य तहार उपरे नहीं। मनुष्य से बड़ा और कोई सत्य नहीं है, मनुष्य ही सबसे बड़ा सत्य है। और इसी मनुष्य की पूजा के लिए फिर स्वामी जी ने सब कुछ त्याग दिया। मोक्ष भी स्वामी जी ने त्याग दिया। मोक्ष तो मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। सारे शास्त्र मोक्ष की बात करते हैं, पर आज स्वामी जी मोक्ष की भी बात नहीं कर रहे हैं। मोक्ष भी उनको नहीं चाहिए। कितनी सुंदर बात स्वामी जी कह रहे हैं, मे आई बी बॉर्न अगेन एंड अगेन एंड सफर thousands and thousands of miseries, so that I may worship the only God that exists, the only God I believe in, the sum total of all the souls. वो मुक्ति नहीं चाहते, धन संपत्ति कुछ भी नहीं चाहते, वो जन्म जन्मांतर मनुष्य की सेवा करना चाहते हैं। मैसूर के महाराजा को एक पत्र में उन्होंने लिखा, माय डियर प्रिंस, दिस लाइफ इज शॉर्ट and the vanities of world are transient. They alone live. They alone live who live for others. Rest are more dead than alive. मेरे प्यारे राजा, जीवन क्षण भंगुर है और संसार के सभी उपादान भी नश्वर हैं। केवल वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष तो जीवित की अपेक्षा मृत अधिक है। तो इस प्रकार एक आध्यात्मिकता का संदेश स्वामी जी ने दिया और उस आध्यात्मिकता को समाज के साथ जोड़ा, मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ा, मनुष्य को ईश्वर बताया, मनुष्य की सेवा करने पर बल दिया। यदि इन भावों को आज हम लोग ग्रहण कर लें तो संसार में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं रहेगी, क्रोध नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, सब आनंद से रहने लगेंगे। एक अद्भुत सृष्टि का निर्माण हो जाएगा। और फिर हमारे ऋषियों ने जिस बात की कल्पना की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। स्वामी जी के इन वचनों को जीवन में साकार करने से पूर्ण हो जाएगा। आप सब ने मुझे सुना, उत्साहित किया। आप सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।